हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके नए टॉपिक करिकुलम कंस्ट्रक्शन पर बात करेंगे। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो है पढ़ने से पहले हम फिर से इसको डाउट्स जो हैं इसके वो क्लियर करना चाहेंगे कि करिकुलम क्या है। हमने कई सारे नाम सुन रखे हैं, करिकुलम, सिलेबस, कोर्स ऑफ एक्शन या कोर्स ऑफ स्टडी। तो हम पहले तीनों को समझ लेते हैं कि कौन क्या है। तो एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि आपका जो करिकुलम है वो है आपका टीचर एजुकेशन। जैसे टीचर एजुकेशन जो है उसके हम देखें तो 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। तो वो हमारा जो है टीचर एजुकेशन जो है वो हमारा पूरा एक करिकुलम है, जिसके तहत शुरुआत से लेकर लास्ट तक हम पूरी के पूरा करिकुलम का स्टडी करते हैं। जिसमें प्राइमरी में आपने नॉलेज गेन की, सेकेंडरी में आपने नॉलेज गेन की, हायर में आपने नॉलेज गेन की, और अब आप इस लेवल पर आकर क्या है कि आपने पूरा जो टीचर एजुकेटर का क्वालिफ़िकेशंस हैं वो कभी ना कभी आप एक हायर लेवल पर पहुंचकर उसको कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं हम कोर्स ऑफ स्टडी की। तो कोर्स ऑफ स्टडी मतलब कि उसका कोर्स क्या है, जो इसके बारे में हम बात कर रहे थे करिकुलम की, उसका कोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में हमारा बीटीसी है, ये भी एक कोर्स ऑफ स्टडी है करिकुलम के अंतर्गत। हायर सेकेंडरी लेवल पर अगर हम देखें तो आपका बीएड है, वो आपका सेकेंडरी लेवल पर है। हायर लेवल पर अगर हम देखें तो आपका जो एमएड है वो हायर लेवल के लिए कोर्स ऑफ स्टडी है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपका वो है जो आप पर्टिकुलर बीटीसी का जो डीएलएड का सिलेबस देखते हैं, जो क्लास वाइज है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं कि पर्टिकुलर 8 सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें 2 कंपलसरी पेपर होंगे जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। इसी तरह बीएड में आपके जो हैं टीचर ट्रेनिंग्स वगैरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे हो गए। इसी तरह एमएड में भी आपके ओवरऑल जितने भी हैं उनका हायर लेवल का नॉलेज एमएड में दिया गया है। तो सिलेबस की अगर हम मेन बात कर लें तो सिलेबस में क्या है कि आप शुरुआत से देख रहे हैं, चाहे आप कॉमन चीज़ें जो हैं आपके कोर्स में, वो चाहे आपका बीएड में हो, चाहे बीटीसी डीएलएड में हो, चाहे बीएलएड में हो, चाहे एमएड में हो, आपके 2-3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सारे जो हैं वो आपके कॉमन हैं। ये किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे आपको उनका स्टडी करना ही करना है। उसके बाद मैंने पहले ही बताया था कि ये आपका एक तरीके से आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी। अब अगर हम करिकुलम की बात कर रहे थे तो करिकुलम हम कहेंगे कि करिकुलम वाज ओरिजिनली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ कोर्स ऑफ स्टडीज़ फॉलोड बाय अ पीपल इन अ टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो जो आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें आप अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो कोर्स ऑफ स्टडी में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीएलएड में एडमिशन लिया है, तो उस कोर्स ऑफ स्टडी के अंतर्गत जो भी सीधा संबंध है वो है हमारा करिकुलम से। तो इस वजह से क्योंकि हमारा जो करिकुलम है उसके तहत ही हमारे जो अवधारणा है करिकुलम की वो यही है कि ये पर्टिकुलर हमारी जो सर्टेन फील्ड होती है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑफ़र होते हैं। जैसे हमें अगर प्राइमरी लेवल पर जाना है तो हमें बीटीसी ऑफ़र है, अगर हमें सेकेंडरी लेवल पर जाना है तो बीएड ऑफ़र है, और अगर इन दोनों का जैसे आपका कोर्स है कंबाइंड तो प्राइमरी टू लेकर सेकेंडरी तक है, और अगर हम हायर लेवल पर एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमारा एमएड है। उसके बाद अगर हम बात करें जितने सब्जेक्ट्स हैं वो ऑल द सब्जेक्ट्स एंड क्लास एक्टिविटी गिवन टू द स्टूडेंट्स एंड, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप को करिकुलर एक्टिविटीज़, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल मैं और देके आपको समझाऊंगा अगर क्लियर ना हुआ हो। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी स्कूल में एंटर होने के बाद वो सब जो है आपके सिलेबस में आता है। इवन देन आपकी रेगुलर स्टडी वो भी सब कुछ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सब कुछ जो है वो आपका सिलेबस के अंतर्गत आता है। और ये जितने भी कोर्सेस हैं वो क्या हैं, सारे के सारे आपके कॉलेज लेवल पर ऑफ़र किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें
कि करिकुलम की ही बात कर रहे थे कि करिकुलम क्या है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी लाइफ का होल एक्सपीरियंस जो है वो हमारा एक करिकुलम कहलाता है। कि जैसे हमने लाइफ में लाइफ हुई हमारी, हमने बर्थ लिया तो हमारा करिकुलम स्टार्ट हो गया। अब उस करिकुलम में हम जो जो करते जाते हैं, जैसे हमारी चाइल्डहुड एज थी, बचपना था, तो वो हम मान सकते हैं कि एज हमारा प्राइमरी था। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर हमने नॉलेज गेन की, हम बच्चे थे, बचपन बीता हमारा। उसके बाद जवानी आई तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक सेकेंडरी लेवल है। और हम मैच्योर होने के बाद सीनियर हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए धीरे धीरे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लाइफ का हायर पार्ट हमारा कहलाएगा। तो इस तरीके से तीनों का तीनों जो है वो डेली हर लेवल पर हमने एक्सपीरियंस गेन किए और वो टोटल जो है हमारी वो लाइफ कहलाई। तो इस तरीके से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लाइफ देख रहे हैं, वैसे ही सेम कंपैरिजन लाइफ की जगह पे हमारा करिकुलम है कि जितने भी ओवरऑल एक्सपीरियंस हैं वो सब हमारे करिकुलम हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम कोर्स ऑफ स्टडी पार करते जाते हैं वैसे वैसे जिस कोर्स ऑफ स्टडी के अंतर्गत हम होते हैं वो क्रियाएं हम करते हैं। जैसे अगर हम बचपना है तो हम बचपन में खेल सकते हैं, हम बचपन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, शरारतें हैं, खेलना है, कूदना है, सब कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे हम जैसे जैसे डेवलपमेंट करते जाते हैं हमारा खेलना छूट जाता है, हमारे खेल जो है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, हमारा शरारतें जो है वो कम हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट देखते हैं, हम मैच्योर होते जाते हैं और हमारा डेवलपमेंट होता जाता है। और लास्ट स्टेज पर आते आते हमारा सब कुछ क्या है कि हम बहुत ही ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइफ में हम मास्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि करिकुलम में जब हमारा लास्ट स्टेप है एमएड, तो वहाँ पर हम क्या है, हम एजुकेशन के मास्टर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि करिकुलम की मीनिंग क्या है, तो करिकुलम की जो मीनिंग है वो ये है कि करिकुलम एंड एम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंसेस विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा प्राप्त करने का जो हमारा लक्ष्य है वो सभी के सभी जितने भी स्कूल में हम यूटिलाइज़ करते हैं वो सब हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारा करिकुलम कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि इस विद्यालय की अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें करिकुलम में, तो शिक्षा के करिकुलम के अंतर्गत वो सारे एक्सपीरियंस हमारे आते हैं जो कि हम विद्यालय में डेली जैसे जैसे हमारे डेज पर होते जाते हैं, पास होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और लास्ट जैसे आपका 4 ईयर का कोर्स है तो आप 4 ईयर जब कंप्लीट करते हैं तो आपने क्या किया, आपने अपना कोर्स ऑफ स्टडी कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम बात करें कि करिकुलम में और क्या क्या हो सकता है, इसके कंटेंट क्या हो सकते हैं, तो ऑल द एक्सपीरियंसेस शॉर्ट नोट्स में, ऑल द एक्सपीरियंस आइदर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया था, आप क्लास की रेगुलर टीचिंग जो है वो आपका तो है ही है, उसके अलावा करिकुलर एक्टिविटीज़, नॉन को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जितना भी आप कुछ करते हो वो सब आपका करिकुलम कहलाता है। यूटिलाइज बाय द स्कूल, जाहिर सी बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही आप उसको प्राप्त करते हैं। अटेन एम्स ऑफ एजुकेशन की जो हमने बात की थी मीनिंग में, तो वो जाहिर सी बात है कि अटेन एम, एम का मतलब है कि हमने आपको यहाँ पर एडमिशन लिया करिकुलम के अंतर्गत, तो हमारा क्या था ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट ही यही था कि हम आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करें। तो ये क्या है कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं करिकुलम के हिस्ट्री की। करिकुलम वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड कुरेरे से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रन, टू रन। तो अब हम रन का यहाँ पर अर्थ ये समझते हैं कि करिकुलम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंतर्गत हमें एक उद्देश्य की प्राप्ति है, और कुरेरे का अर्थ जैसे दिया गया कि रन, टू रन अवे। तो इसका मतलब है कि हमें उस उद्देश्य को लेकर चलना है, रन अवे टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। तो जाहिर सी बात है कि करिकुलम के तहत ही हम क्या कर रहे हैं कि लाइफ हमको दे दी गई तो हमारा एक उद्देश्य फिक्स हो गया, और उस उद्देश्य के तहत ही हम अपनी लाइफ को दिन पर दिन एक्सपीरियंसेस के तहत प्राप्त करते जा रहे हैं और अपनी लाइफ को और सुचारू रूप से
चलाते जा रहे हैं। तो करिकुलम का सीधा अर्थ ये हो गया। अब मैंने क्लास में आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाया था कि करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल इन हिज स्टूडियो। तो करिकुलम एक उपकरण है जो आर्टिस्ट, जो कलाकार के हाथों के द्वारा उसके पदार्थ को मोल्ड करना मतलब उसको हम मॉडिफाई कर लें, रूपांतरित कर दें, अपने हिसाब से उसको ढाल दें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल, अपने आदर्शों के अनुसार, इन हिज स्टूडियो, अपने स्टूडियो में। तो एन आर्टिस्ट कौन है? वो टीचर है। मटेरियल क्या है? आप हो, स्टूडेंट है मटेरियल। और आइडियल कौन है? एम्स ऑफ एजुकेशन। और स्टूडियो क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो हम क्या करते हैं कि हम आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, अपने स्टूडियो में, हिज आइडियल, हम एम ऑफ एजुकेशंस को लेकर, उन आदर्शों को लेकर, मटेरियल आपको, हम जैसे आप आए थे उसके दूसरे फॉर्म में जितने भी विद इन ईयर आप हमारे पास हैं, उन सारे ईयर्स में हम आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करते हैं। और आपको, आप आए एक जनरल पर्सनैलिटी के रूप में थे, बट हम जब यहाँ से आपको विद इन 4 ईयर्स, आप जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो क्या हुआ कि आपकी पर्सनैलिटी एक सोसाइटी में टीचर के फॉर्म में आ गई। तो इट मीन्स क्या हुआ कि टीचर ने अपने स्टूडियो, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप एक मटेरियल थे, स्टूडेंट जो है वो एक मटेरियल है, और आदर्श जो हैं वो एजुकेशन के लक्ष्य हैं, और उनको प्राप्त कराते हुए हमने क्या किया, आपको एक करिकुलम जो था उसको पूरा का पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा डिफरेंस था कि व्हाट इज़ द करिकुलम एंड सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस ऑफ करिकुलम की। थैंक यू।